इब्राहिम, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे इंस्पेक्टर अली ने भेजा है। मैं यहाँ तुम्हारे पकाए हुए खानों को सपोर्ट करने आया हूँ। मैं पहले इन खानों को चखूंगा और उनमें मौजूद गलतियों की निशानदेही करूंगा। मेरा मतलब, मैं अपनी जायका शनास जबान समेत तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे पैसे दे दूं तुम्हें? जब तक मेरा मसला हल नहीं होगा तब तक पैसे नहीं दूंगी। मैं दूसरा वकील देख लूंगी। हाँ, वो कोई वकील नहीं, लुटेरे हैं सारे। इतने सारे पैसे मांग रहे हैं। सबको दफा करो, बेगम ही उनसे निपट सकती है। हाँ, क्या चाहती हो? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, काम की बात करो। आंटी आप कैसी हैं? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तुम मुझे बातों में ना उलझाओ, जो चाहती हो वो बताओ। मेरी प्यारी सुल्ताना आंटी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ मैं। हेलो सुल्ताना आंटी, आप सुन रही हैं? ठीक है, कल आ जाओ तुम। मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती हो। बहुत शुक्रिया सुल्ताना आंटी। मैं अपने काम से फ्री होकर आपसे मिलने आऊंगी। खुदा हाफिज सुल्ताना आंटी। उफ, अजीब औरत है, कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। बेकार बातें मत करो। अच्छा कहने से बेहतर है किसी न किसी तरीके से चौकीदार सादत को ढूंढो। अब जाओ। तुम किस लिए आई हो? मैंने कहा भी था कि मैं मेंशन के किसी आदमी से नहीं मिलना चाहता। तुम्हें आज के दिन मुलाकात की इजाजत कैसे मिल गई? फिरात मेरा दूध शरीक भाई है, तुम लगता है भूल गए। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था लेकिन मुझे मना नहीं कर सका वो। नदीम भाई ने बताया था मुझे तुम किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी मैं, तो बहुत बड़ी गलती की तुमने। तुम्हें हर सुबह कॉफी का एक कप चाहिए होता है ना? कुछ कुकीज भी लेकर आई हूं मैं। तुम्हारे दिन में थोड़ी मिठास होनी चाहिए। जिया भाई वगैरह वापस आ गए अपनी छुट्टियों से। सुना है बहुत अच्छी गुजरी उनकी छुट्टियां। नेस्लिहान और अदालत साहिबा भी वापस आ गए छुट्टी से। यूसुफ भी माशाल्लाह से बिल्कुल खैर खैरियत से है, टाइम पे अपना नाश्ता करता है। नेस्लिहान के पास छोड़कर आई हूँ अभी। और जब मैं घर से निकली तो जिया भाई शायद फूलों का ख्याल रख रहे थे। तुम सब कुछ जैसा छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही है, फिक्र नहीं करना तुम बिल्कुल।
ये सब कुछ किस लिए कर रही हो? क्योंकि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं चाहती थी। मेरे हाथ में बस यही सब कुछ करना था। तुम्हारे आसपास के तमाम लोग, नदीम भाई, वकील और गार्ड्स वगैरह, सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद इस कॉफी के जरिए कोई ब्रेक मिल जाए तुम्हें। हर चीज पहले कैसे होती थी तुम्हें याद दिलाना चाहती थी मैं। जानती हूं तुम ना चाहते हुए यहां पर आने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन तुम्हारे पास यहां आने का मेरा मकसद यह है कि मैं इस बात पर यकीन कर सकूं कि हर चीज पहले की तरह हो जाएगी। मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया। पानी दो भाई, पानी दो मुझे, मेरा मुंह जल गया। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मेरा मुंह जल गया, मैं सांस नहीं ले सकता। तुमने ये क्या कर दिया किरास? पानी दो मुझे। इब्राहिम, मैं तुमसे बहुत माफी चाहती हूँ, सॉरी। बहरहाल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ किरास। अब हम ये जंग साथ मिलकर लड़ेंगे किरास। क्या मतलब? कैसी जंग? एक डिश जल चुकी है, दूसरी में तो सिर्फ मिर्चें हैं। हम आलूओं की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आलू खाने में तेज मिर्चों को बराबर कर देते हैं, खाने की गर्मी खत्म कर देते हैं। ये है आलू। बहुत अच्छी कॉफी है, सुबह बहुत अच्छी हो गई। खुशी है पसंद आई तुम्हें। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? तुम यहां से निकलने के बाद क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? मुझे लगता है जो माजी में करता था वही करूंगा। तुमसे ये नहीं पूछ रही हूं मैं। जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया है उनके साथ क्या करोगे? क्या इंतकाम लोगे क्या? नहीं। अब तुम्हें बाहर जाना होगा सहर। अदालत ले जाने वाली गाड़ी आने वाली है।
मुझ पर तुम्हारी कॉफी का कर्ज है, लेकिन मैं ये रिहाई के बाद अदा करूंगा। वो फिर लिख रही है, आज हम ठीक तरह बात नहीं कर सके, तुम टाल मटोल कर रहे हो। मैं इसी वक्त थाने आ रही हूँ। क्या वो आ रही है? नहीं आ सकती, तुम नहीं आ सकती, तुम बिल्कुल भी मत आना। गया। लाइन काट दी। ये क्या लाइन काटने का सही वक्त है? कृपी, कृपी, वो जर्नलिस्ट लड़की थाने आ रही है। उस लड़की को किसी तरह वापस भेज दो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? उसका सामना इंस्पेक्टर अली से बिल्कुल ना हो। इब्राहिम, हाँ? क्या कुछ हो गया है? छापा की राज, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। छापा? हाँ हाँ, छापा लग गया है। कैसे छापा इब्राहिम? ग्राहक आना शुरू हो गए, यानी सर्विस शुरू हो गई। पहला ऑर्डर भी आ गया है। आप कैसी हैं नादरा खाला? तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। बेटा, मैं घर के कामों में उलझी हुई थी, वरना कुछ देर पहले ही आ जाती। क्या तुमने खाना सर्व कर दिया? जी कर दिया है। उम्मीद है खाना पसंद आएगा। पसंद नहीं आया। किसी एक के चले जाने से हिम्मत ना हारो बेटा, और जरा देखो तो सही, तमाम मेजों पे लोग कितने दिल से खाना खा रहे हैं। ये क्या बनाया है इन्होंने? मैं तो नहीं खा सकती, बिल्कुल बद जायका है। टमाटर और नमक की वजह से ये खाने के काबिल ही नहीं है। कुछ चाहिए? ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में की गई तफ्तीश के मुताबिक यमान करीम अली पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का चार्ज लगाया जाता है। पुलिस छापों के नतीजे में मुलजिम के एक गोदाम से कुछ रेफ्यूजीज बरामद हुए जिन्हें बैरून मुल्क भेजा जाने वाला था, और उन तमाम रेफ्यूजीज के बयान के मुताबिक उन्होंने यमान करीम अली को पैसे दिए थे ताकि वो इन्हें बाहिफाजत यूनान पहुंचा दे। क्या मुलजिम अपने दिफा में कुछ कहना चाहेगा? मैं बेगुनाह हूं और वो सब लोग एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। जिस गवाह का इंतजार कर रहे हैं वो नहीं पहुंचा तो इसे जरूर जेल जाना होगा। आप ठीक कह रहे हैं ऑफिसर, यमान करीमी मुश्किल सूरत हाल में फंस गया है। अगर मुलजिम अदालत के सामने अपने हक में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता
हमारे पास एक नया गवाह है सर, और इस गवाह के बयान के बाद सारी बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मेरा मौक्किल बेगुनाह है। गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाए। बारिश, क्या हुआ? सलीम, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मेरे बुरे खाने बनाने की वजह से सारे ग्राहक चले गए। मैं इसकी वजह से तुम्हारे और ऑफिसर के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। किराज, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, तुम कुछ ना कहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अच्छी साख खराब हो। इस जगह से तुम रोजी कमाते हो, और अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। इससे पहले कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तमाम रेफ्यूजीज को गोदाम पर रखने का हुक्म क्या तुम्हें इस मुल्जिम ने दिया था? क्या यमान करीमली वाकई इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है? ये इल्जामात बिल्कुल सच्चे हैं। यमान करीमली पहले भी कई बार अपना गोदाम रिफ्यूजीज के लिए इस्तेमाल कर चुका है, और मुझे भी धमकाता था कि मैं इस काम में इसका साथ दूं। बहुत मजबूर किया था इसने मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी आंखों में झांको और फिर सच बोलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सब खड़े हो जाएं। यह अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करती है कि अगली सुनवाई तक यमान करीम अली को जेल में रखा जाए।
तो नाइंसाफी, बेकसूर है ये। इंस्पेक्टर, क्या आप देख रहे हैं? इसकी नजर, इसकी बॉडी लैंग्वेज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ फिरात, देख रहा हूं। यूसुफ को तुम्हारे हवाले करता हूं। नहीं, तुम मत बोलो ऐसे, बहुत जल्द वापस आ जाओगे। क्या हैसियत है हमारी, क्या हैसियत है? बताएं ना आपा, क्या हैसियत है? आपने अपनी जिंदगी गुजार दी इस घर में। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यमान की फैमिली हम है या वो नागिन। जोहान, अपनी आवाज नीचे रखो। हम नहीं गए क्योंकि यमान ने मना किया था, कोई भी नहीं आएगा। हम यहीं पर खड़े रहे और कुछ ना करें और वो नागिन सहर फायदा उठाती रहे हमारे सामने। अगर वो वहाँ गई है तो यमान को ये बात पसंद नहीं आई होगी। तुम फिक्र ना करो। क्या वाकई? हाँ, आपको लगता है कि यमान को उस पर गुस्सा आया होगा? मुझे इस पर यकीन नहीं, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं।
उस नागिन ने जो किया उसके हर किए की कीमत वसूल करके रहूंगी, समझ गई? क्या तुम अपनी मेडिसिन नहीं ले रही हो सुहाल? मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अब वो दवाएं मैं नहीं लूंगी आपा। वो दवाइयाँ खा के लंबी नींद नहीं सोऊंगी। मुझे जागने की जरूरत है, समझ तो रही होंगी। जागने की जरूरत है मुझे। यमान को नहीं हार सकती उस लड़की से। कैसा इस्तीफा के राज, तुम्हें खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम अभी छोड़कर मत जाओ, एक कोशिश और करो प्लीज। सलीम, मैंने बहुत कोशिश की, मैं ये नहीं कर सकी। मजीद नुकसान नहीं करना चाहती। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम दोबारा से अपना एप्रन पहन लो। सलीम, यहाँ कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। तुम काम पर जाओ, मैं खुद किराज से बात करती हूँ। ठीक है। खाला, मुझ पे दबाव ना डाले। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर नहीं कर सकी। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे दिल का भी पता है और तुम्हारे हाथ के जायके का भी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उन्हीं हालात की वजह से तुम परेशान हो। बेटा, जो जिंदगी में सब्र नहीं करता वो कामयाब नहीं होता। किराज, क्या तुम अपनी आंटी की खातिर एक दिन और नहीं कोशिश कर सकती? तुम कहाँ हो किरपी? तुम कहाँ रह गए हो भाई? किरपी भाई, क्या चुप, क्या वो हुआ? आ गई, आगे वो क्या? आ गई। आगे क्या? वेरी फनी, बड़े मजाकिया हो ना तुम। पुरसुकून हो जाए भाई, मैं मजाक कर रहा था। क्या मैं आपसे मजाक नहीं कर सकता? मैं यहाँ मुश्किल में हूँ किरपी और तुम मजाक कर रहे हो। ओके ओके, कोई नहीं आया आज। तो सर भी बाहर से ही चले गए हैं। वो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। पुरसुकून रहे। मैं पुरसुकून कैसे रह सकता हूँ किरपी? कैसे रह सकता हूँ? जब वो लड़की आएगी तो उसे पता चल जाएगा सब कुछ। मेरी बेइज्जती होगी, समझे तुम? समझते क्यों नहीं? भाई तुम भी बहुत बुज़दिल हो। मैं तुम्हें कोट हैंगर पर टांग दूंगा, समझ रहे हो तुम? बर्बाद कर दूंगा, सुना तुमने? एक मिनट रुक जाए भाई, रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है? मीठी टॉफियाँ। टॉफियाँ? क्या मतलब है? नहीं नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। मगर मुझे पता चल जाएगा। हाँ भाई, अगर वो आ जाए उसे कहाँ ले जाऊं? ले जाना। और मेरी बात सुनो, मेरे लिए चाय लेते हुए आना। पता लगाओ कि यमान करीमली और सादात के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं, कितने अरसे से साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। पता लगाओ ये सब क्या मामला है। ये लो तुम्हारी चाय। तुम्हारा शुक्रिया। मैं इस हंगामे में चाय पीना ही भूल गया। अली, माफी चाहता हूं। ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुमने फोन पर यमान करीमली कहा था, कुछ बुरा तो नहीं हुआ? यमान करीमली इंसानी स्मगलिंग की वजह से अदालत में था। मेरा मतलब है, क्या ये एक अहम बात नहीं है? बिल्कुल है। जज ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसे अब जेल भेजा जा चुका है। तुम्हें क्या हुआ है? देख रहा हूं कुछ परेशान लग रहे हो। किराज की वजह से कुछ ऐसा है? फिर उसने कुछ खराब कर दिया? नहीं, मैंने आखिरकार ये बात कबूल कर ली है कि वो यहाँ की आदी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो यहाँ नहीं है, मगर तुम्हें जाकर किराज से बात करनी चाहिए क्योंकि वो आज बहुत परेशान है। ठीक है। क्या वो किचन में है? वो बाहर गई है। नादरा खाला ने समझाया है उसे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी जाकर उससे बात करो। बेहतर है, मैं उससे बात कर लेता हूं। तुम्हारा शुक्रिया।
जुहान, यमान कैसा है? अफसोस के साथ। उसके खिलाफ जिसने गवाही दी है उसने झूठ बोला है जुहान, यानी झूठी गवाही दी है। उसे अरेस्ट करने का फैसला कर लिया गया है। मुझे पहले से ही मालूम है ये बात। नदीम ने मुझे कॉल करके बता दिया था। मगर तुम अदालत क्यों गई थी ये बात समझ नहीं आई मुझे सहर। जबकि यमान ने कहा था कि कोई उसके पास नहीं जाएगा, फिर अदालत क्यों गई? हाँ, जवाब दो मेरी बात का। मुझे नहीं मालूम, मुझे बस ऐसा लगा कि अगर वहां होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। इधर देखो जरा, तुम इस घर में अपनी हैसियत मत भूलना। तुम इस घर में सिर्फ यूसुफ की खाला हो और कुछ नहीं हो। यमान की फैमिली बनने की कोशिश भी मत करना। लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। अगर यमान के लिए कुछ भी करना होगा तो हम करेंगे। हम यमान की फैमिली में से हैं, मगर तुम नहीं। दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। खुश आमदीद। क्या ये वही है जिसका जांगोस ने बताया था? जी भाई, ये वही है। हमारे मेहमान को चाय पेश की जाए। हमारे गरीब खाने में मालदार यमान करीम अली आया है। इसके केस का फैसला अभी बाकी है। इसकी ताकत इन दीवारों के बाहर रह गई है। मगर क्या हमारे इस दोस्त को चाय नहीं पिलानी चाहिए? यमान भाई, यहाँ कैसे आ गए? भाई, मुझे लगता है आप मुझे पहचाने नहीं। मैं जैतिन ब्रोनो से हूँ, माहिर शिमशेक। गोदाम वाला माहिर। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इज्जत का केस था भाई, बस एक गलती की सजा मिली। भाई, जो कुछ भी चाहिए हो मुझे बताइएगा। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। आपकी हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हूं मैं।
कैसी हो? ऑफिसर, मैं एक बार फिर से शर्मिंदा हूँ। अगर तुम रेस्टोरेंट गए थे, हो सकता है कि तुमने सब सुन लिया हो। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। हर दिन पिछली बार से ज्यादा बुरा खाना बना रही हूँ। मैंने जॉब से इस्तीफा दे दिया है, मगर सलीम ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया क्योंकि वो अच्छा इंसान है। नादरा खाला ने भी मुझे समझाया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा। किरास, रिलैक्स रहो, ओके? तुमने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैंने तुम्हें मायूस कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें समझना होगा और अपने ऊपर भरोसा करना होगा। और तुम जानती हो मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे खुशी है कि नादरा खाला ने तुम्हें कायल किया कि तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिंदगी में चीजों की किरें बनाते हैं, उन्हें उलझा देते हैं, लेकिन बाद में वो किरें हमें खुद ही खोलनी पड़ती हैं। इरादा कर लिया है ऑफिसर, कोशिश जरूर करूंगी, और अगर ना कर सकी जॉब छोड़ दूंगी। नदीम से बात की है मैंने। अगर सादत ने सच्चाई नहीं बताई तो यमान को जुर्म की सजा मिलेगी। यमान बाहर निकल आएगा, वो गुनाहगार नहीं है। उस बेईमान इंसान ने झूठी कसम खा ली है। बदतरीन बात यह है कि अगर उसका जुर्म साबित होता है तो उसके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। हो सकता है हमें अलग होना पड़े। जरा 1 मिनट रुकिएगा। क्या कहा, फिर से कहिएगा। मैंने कहा कि अलग होना पड़ेगा, या फिर हमें इंतजार करना होगा कि वो सादत मजीद क्या बात करता है। क्या तुम नहीं समझ रही इस बात को? निकलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मुझे कह रही हो ये? खामोश हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। सुहाल, हवास में रहो। हमारे मुस्तकबिल का दारो मदार है इस पर। इस वक्त हमें अकल से काम लेना होगा। इस तरह तो तुम सब बर्बाद कर दोगी। लगता है समझ नहीं पा रही हो तुम। इस वक्त यमान के सिवा मेरे जहन में और कुछ नहीं, और ना ही कुछ सोचना चाहती हूँ मैं। और तुम मुझसे इस वक्त उसकी दौलत की बात कर रही हो जो तुम खोने वाली हो। जुहाल, रिलैक्स हो जाओ तुम इस वक्त। इतना गुस्सा किस लिए? पागल हो गई? मैं पागल हूँ आपा, मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं, पागल। जब तक यमान वापस बाहर नहीं आ जाता मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तुम जानती होने के बाद मुझे इतना गुस्सा है कि मैं इस वक्त पूरी दुनिया को बर्बाद कर डालूंगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम जानती हो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम जानती हो। ना ही मुझे ये कीमती परफ्यूम चाहिए और ना ही तुम्हारे दिए हुए ये कपड़े। मुझे इन लग्जरीज की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में भेजती हूँ ऐसी ज्वेलरी को। मैं कैसे बताऊँ, मुझे सिर्फ यमान चाहिए, यमान चाहिए। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो यमान से मिलने भी नहीं जा सकी आपा, और वो नागिन मना करने पर भी उसे मिलने चले गए आपा। मैंने तो यमान को देखा तक नहीं। ओके सुहाल, मेरे अंकल कब आएंगे खाला? वो आज नजर नहीं आए। आ जाएंगे वो मेरी जान, लेकिन आने में थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें। उनके आने से पहले मुझे कितनी बार सोकर उठना पड़ेगा? एक आध बार तुम्हें और सोकर उठना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएंगे। चलो सो जाते हैं ताकि टाइम जल्दी गुजर जाए। हम खाला, आपको पता है दियो अपने दुश्मनों को मुक्कों से नहीं हराता बल्कि दिल से हराता है। ये बात मुझे अंकल ने बताई और कोई नहीं जानता ये बात। ये बात कम लोग जानते हैं,
कुछ देव ऐसे होते हैं जिनके दिल बहुत खूबसूरत होते हैं।